चलिए एक और बड़ी खबर, जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी विस्तार को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। 150 कनाल जमीन खाली करेगी भारतीय सेना और जमीन अदला बदली समझौते को हरी झंडी भी मिल चुकी है। सेना को नगरोटा मिलिट्री स्टेशन पर जमीन मिलेगी। जम्मू यूनिवर्सिटी के विस्तार की योजनाओं को बड़ा बढ़ावा देते हुए भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए जमीन के अदला बदली समझौते के तहत सेना जम्मू कश्मीर में बाहू वाली रख में लगभग 150 कनाल की अहम जमीन खाली करेगी। मंजूर की गई व्यवस्था के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सेना के कब्जे वाली 147 कनाल और 11 मरला जमीन को जम्मू कश्मीर सरकार को सौंपने की मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इस जमीन से जम्मू यूनिवर्सिटी को अपनी शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसके बदले सेना को नगरोटा मिलिट्री स्टेशन पर 2124 कनाल से ज्यादा जमीन मिलेगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जमीन का ये हस्तांतरण जम्मू और उधमपुर के डिफेंस एस्टेट्स ऑफिस के जरिए पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि बाहू वाली रख की जमीन तब सौंपी जाएगी जब जम्मू कश्मीर सरकार औपचारिक रूप से नगरोटा की जमीन रक्षा मंत्रालय को सौंप देगी। ये फैसला 1973 के दशकों पुराने मुद्दे को हल करता है, जब जम्मू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन एक हिस्सा सेना के कब्जे में ही रह गया, जिससे विस्तार की योजनाओं में देरी हुई है। यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने इसका स्वागत किया है और इसे भविष्य के शैक्षणिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अहम कदम बताया है। उम्मीद है कि जमीन की इस अदला बदली से जम्मू में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और छात्रों, शोधकर्ताओं और फैकल्टी सदस्यों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। चलिए, शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ लग रहा है? 1973 से ये लंबित था भूमि विवाद और समाधान कहीं ना कहीं अब निकल आया है। कितना बड़ा प्रभाव रहने वाला है इस फैसले का? देखिए, जमीन का जो आदान प्रदान हुआ है ये बेहद ही एक बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि जो एक हिस्सा सेना के कब्जे में था और 1973 से ये विवाद जो है वो चलता आ रहा था। अब देखिए, सेना को दूसरी जमीन जो है वो नगरोटा में दी गई है, मिलिट्री स्टेशन के पास, और जो जमीन यानी कि करीबन जो 150 कनाल जमीन थी वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी के पास आ चुकी है। तो अब वहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पर बनाया जाएगा और इससे जिस प्रकार से आपने कहा कि छात्र हो या फिर फैकल्टी हो, उन्हें काफी अवसर मिलेगा और स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी पहल जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से ये जो 150 कनाल जमीन थी ये बहु वाली रख में ये जमीन थी और लगभग 150 कनाल ये जमीन थी, तो इसका आदान प्रदान करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर एक छोटा सा हिस्सा जो सेना के कब्जे में था वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी को मिला है, तो आने वाले समय में ये एक बेहद ही बेनिफिट हो जो है वो साबित होगा स्टूडेंट्स के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो अब जो सेना के पास यानी कि जो नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास जो जमीन दी गई है वो करीबन जो है वो 2124 कनाल से ज्यादा जमीन उन्हें मिली है। सेना वहां पर जो है वो जो भी उनका यानी कि जमीन में वो जो करना चाहते हैं वहां पर वो अपना बना सकते हैं आराम से, लेकिन इस जमीन का 150 कनाल जमीन का जम्मू यूनिवर्सिटी को मिलना एक बेहद ही फायदेमंद। यहाँ पर एक लंबा समय लगा है इस फैसले की मंजूरी को, और इस बीच अब जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी? नई फैकल्टी, रिसर्च सेंटर्स या फिर हाई टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किए जाएंगे? क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है और जम्मू यूनिवर्सिटी एक नामी इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, देखिए वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उस हिस्से जो 150 कनाल जमीन उन्हें मिली है उस हिस्से में क्या कुछ बनाया जाता है, क्योंकि ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि ये स्टूडेंट्स फैकल्टी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटीज है, बेनिफिट जो है वो साबित होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जम्मू यूनिवर्सिटी इस जमीन के लिए जो है वो काफी लंबे समय से जो है वो लड़ रही थी, और जब जम्मू यूनिवर्सिटी यानी कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जब नींव रखी गई थी तो उसी दौरान जो है वो ये हिस्सा सेना के कब्जे में था, और उस दौरान से ही ये जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो यानी कि चाहती थी कि वहां पर जो हिस्सा उनके कब्जे में है वो हिस्सा उनको मिले। तो आने वाले समय में ये बेहद ही बेनिफिट साबित होने वाला है और एक अपॉर्चुनिटी जो है वो हर किसी के लिए अब यहाँ पर इस डिसीजन के बाद शिल्पा, अगर बात की जाए डिफेंस और साथ ही साथ एजुकेशन के हवाले से बात करें,
क्या कुछ रिव्यूज निकल कर आ रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, हर कोई जो है वो इस फैसले का सम्मान कर रहा है और इस फैसले को एक बेहद ही अच्छी पहल भी कहा जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि बेनिफिट जो है वो साबित होने वाला है फैकल्टी के लिए और इसी के साथ स्टूडेंट्स के लिए, तो हर कोई इसका जो है वो स्वागत कर रहा है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। इस बीच एक बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है और जम्मू यूनिवर्सिटी को 150 कनाल जमीन जो है वो दे दी गई है डिफेंस की तरफ से।